या कंप्यूटर पर गूगल ओपन करने के बाद www.eannadata.in एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले एक पॉपअप खुलकर आएगा जो विज्ञापन प्रकाशित है अखबारों में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपकी योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष व कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को एग्रीकल्चर ब्लॉक फील्ड ऑफिसर का प्रमाण पत्र, फार्मर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामर का प्रमाण पत्र तथा एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि मंत्रालय भारत सरकार का प्रमाण पत्र चयनित होने के पश्चात प्रदान किया जाएगा, जो आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 5 आवेदकों को निश्चित रूप से चयनित किया जाएगा तथा पहले 5 आवेदन के बाद पंजीकरण स्वतः ही बंद हो जाएगा। चयनित लाभार्थी 2-2 साल कार्य करने वालों को उनका कार्यकाल स्वतः ही 2-2 वर्ष के लिए 2047 तक विस्तारित होता रहेगा, जिसके आवेदन की तिथि है 1 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 तक। इच्छुक व सक्षम अभ्यर्थी संस्थाएं, एनजीओ, कंपनी आदि राष्ट्रीय पार्टनर, स्टेट पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर व ई अन्नदाता केयर सेंटर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, जिसमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहाँ ढेर सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर जाना है। उसे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलकर आएगा। सबसे पहले स्टेट, तो जिस स्टेट के आप हैं वो सेलेक्ट करना है। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में गाज़ीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये केवल एग्जाम्पल के लिए ही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है। सब डिस्ट्रिक्ट में गाज़ीपुर और ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक होगा वहाँ पर आप भरेंगे। हमने एग्जाम्पल के लिए गाज़ीपुर भरा है। विलेज मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। डिजिग्नेशन आपको डालना होगा। सेलेक्ट करते ही कुछ ये लिख कर आएगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कम पार्टनर फर्स्ट 5 एप्लीकेंट ब्लॉक ओनली। ये पॉपअप खुल कर आएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना विलेज कोड डालना है यदि आपका विलेज कोड है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, मैंडेटरी नहीं है। रूरल और अर्बन, हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था इसलिए हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे। वार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अगले पेज पर जा सकते हैं। अगले पेज पर आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखता है, जिसमें सबसे पहला कॉलम प्रीवियसली वर्कड एट ई अन्नदाता लिख के आएगा, जहां पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले काम किया है तो यस में करेंगे, अगर नहीं किया है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला कॉलम है डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप जिस तारीख में ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट आपको डालना होता है। पति का नाम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप पुरुष हैं तो आप छोड़ देंगे। अपने फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम यहाँ भरना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक नाम ले लेंगे। आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। जैसे हमने यहाँ पर श्याम राम नाम सेलेक्ट कर लिया है। मदर्स नेम में आपको अपनी माताजी का नाम भरना है। अगले ब्लॉक में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है, इसे भरना ही है, तो आप अपना नंबर यहाँ पर फीड करेंगे। और उसके बाद नीचे आने के बाद रिलीजन, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, जिस भी धर्म के हैं वहाँ आपको सेलेक्ट करना होता है। सब कैटेगरी जनरल हैं तो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो आप हैं आपको सेलेक्ट करके भरना होता है। जेंडर मेल, फीमेल, अदर्स हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ मेल सेलेक्ट किया है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 3 पर आप आने के बाद वर्क एक्सपीरियंस दिखता है। अगर आपने पहले ई अन्नदाता के लिए काम किया है तो आप सेलेक्ट करेंगे हाँ या ना, यानी यस या नो। पहले किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। उसके बाद अगला कॉलम है डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप जिस तारीख में ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट आपको डालना होता है। यानी अगर आप आज की तारीख में डेट डाल रहे हैं, भर रहे हैं उसे, तो आप आज की तारीख वहाँ भरेंगे। ब्लॉक हमने पिछली गाज़ीपुर डाला था पिछली बार, तो यहाँ भी गाज़ीपुर ही होगा। विलेज नेम, चूँकि हमने कोई गांव सेलेक्ट नहीं किया है तो गाज़ीपुर यहाँ पर भी भरना होता है। आप अपने गांव का नाम भरेंगे। एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है, यानी जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ भरना है। उसके बाद आप अपना पिन कोड, मैं एग्जांपल के लिए 233001 भर लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसे आप भरेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ गाज़ीपुर भर लिया है। डिस्ट्रिक्ट, फिर से आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर जो मैंने भर रखा है। आपको पहले से अपने सर्टिफिकेट्स कुछ डाउनलोड करके रखने होंगे अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में। सबसे पहले आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करेंगे, वो फाइल यहाँ अपलोड करेंगे और उसके बाद आप
सीरियल नंबर यानी आपके डोमिसाइल का सीरियल नंबर, और उसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके इशू डेट पर, उस पर तारीख लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ऑलरेडी आपने डाउनलोड करके रखा है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, उसका सीरियल नंबर और उसके आगे उसकी इशू डेट। आगे बढ़ते हैं नीचे इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र, उसकी फाइल अपलोड करेंगे, उसका सीरियल नंबर लिखेंगे और उसके आगे उसकी इशू डेट लिखेंगे। बीपीएल कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे यस या नो, यानी अगर आप बीपीएल के अंतर्गत आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो, और उसके बाद आपका आधार नंबर। इसके बाद अगले कॉलम पर चलते हैं जहां आपको अपना पैन कार्ड फीड करना होता है, और ठीक उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वापस वही भरना, यानी 1 जुलाई 1997। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर आपको 1 जुलाई 1997 डालना है। और फिर अपने बारे में लिखना है। यदि आप किसान हैं तो आपको यहाँ लिखना होता है आई एम फार्मर, या जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और फिर हम चलेंगे अगले पेज पर यानी नेक्स्ट, और यहाँ चौथे पेज पर आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स भरनी होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कॉलम तो क्लास हाई स्कूल आपने किस स्कूल से किया था, मैंने एग्जांपल के लिए XYZ डाला है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। उसके आगे आपका बोर्ड नेम, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या जिस भी स्टेट के बोर्ड से है वो आप भरेंगे। हमने XYZ यहाँ भर लिया है। पासिंग ईयर, किस वर्ष में आपने हाई स्कूल पास किया था वो यहाँ लिखना होता है। फुल मार्क्स यानी कितने अंकों का एग्ज़ाम था वो आप लिखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 600 लिखा है। ऑब्टेन मार्क्स यानी आपने कितने मार्क्स पाए थे, वहाँ हमने 300, परसेंटेज हो जाते हैं 50, और उसके बाद हम CGPA पर आ जाते हैं और वो हम यहाँ भर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ। आगे आते हैं इंटरमीडिएट स्कूल, सेम वही प्रोसेस जो हमने ऊपर भर रखा था, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स यानी कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ वो, और कितने मार्क्स आपने पाए वो उसके आगे लिखना होता है। हमने 250 कर दिया, 50% टोटल मार्क्स हुए, और CGPA। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन। फिर से वही प्रोसेस हमें दोहराना है, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जो भी आपने प्राप्त किए, कितने परसेंटेज हुए, और CGPA। इस तरीके से आपकी सारी शैक्षिक योग्यता यहाँ भरनी होती है विद नंबर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, बोर्ड कौन सा रहा, किस वर्ष में आपने पास किया, सफल हुए आप, कितने अंकों का एग्ज़ाम हुआ, कितने मार्क्स आपने पाए, क्या परसेंटेज रहा, और CGPA।